नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860। इसके दो वीडियो हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें पहले हमने पढ़ाया था कि जो हमारी आईपीसी है वो कहां तक लागू है, यानी भारत के अलावा, भारत में तो लागू है ही, और भारत के अलावा भारत कहां कहां तक माना जाएगा, यानी समुद्र में कहां तक माना जाएगा, यानी कि और देश है उसमें कहां माना जाएगा। उसके अलावा अगले वीडियो में कुछ अपराधों के बारे में बात की हमने। आज हम बात करेंगे दंड के बारे में, दंड के प्रावधान के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो दंड देने का उद्देश्य है वो क्या है, दंड के कितने प्रकार हैं, जो मृत्यु दंड है वो किन किन अपराधों में मृत्यु दंड दिया जाता है, जो आजीवन कारावास है वो क्या 20 वर्ष के लिए कारावास है या पूरी जिंदगी कारावास है, कुछ जुर्मानों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आते हैं अपने टॉपिक पर। आज पढ़ना है हमें दंड के प्रावधान के बारे में। ये किसका है? हमारा आईपीसी 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में एक प्रावधान है, वो है दंड प्रावधान। दंड का जो धारा है हमारी वो है 53 और अध्याय है हमारा 3। 53 में एक दंड की परिभाषा है कि दंड का जो उद्देश्य है वो है अपराधों को रोकना। क्या है? अपराधों को रोकना, और जो अपराधी हैं वो उनका जो प्रायश्चित कर सके वो है इसमें दंड में। उद्देश्य क्या है कि हमें अपराधों को रोकना है और जो अपराधी हैं वो प्रायश्चित कर सके। अगला है कि जो पीड़ित वर्ग है, जो पीड़ित पक्ष है, उसे न्याय मिल सके और उसकी क्षतिपूर्ति, जो भी क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति हो सके। ये प्रावधान है, ये उद्देश्य है दंड की। और इसमें कभी भी, और इसके अलावा इस दंड को देखते हुए जो आने वाली पीढ़ी है और लोग हैं वो इन्हें करने की 100 बार सोचे। तो ये है दंड के उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ने हमें दंड के प्रकार। दंड के प्रकार, तो पहला प्रकार क्या है हमारा? मृत्यु दंड। तो पहला है मृत्यु दंड। दूसरा क्या है? आजीवन कारावास। तीसरा क्या है? कारावास। चौथा संपत्ति का जब्त होना, संपत्ति का जब्तीकरण। और पांचवा जुर्माना। ठीक दोस्तों, ये दंड के प्रावधान है, प्रकार है। तो पहला है हमारा मृत्यु दंड, दूसरा हमारा आजीवन कारावास, और तीसरा है हमारा कारावास। चौथा है हमारा संपत्ति का जब्तीकरण, यानी संपत्ति को जब्त करना, और पांचवा है जुर्माना। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दंड के प्रकार। अब हम बात करेंगे जो मृत्यु दंड है वो कब कब लगता है, यानी कि मृत्यु दंड कब कब लगता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है इसमें भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना। क्या है? भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना या युद्ध का प्रयत्न करना, युद्ध करना, युद्ध का प्रयास करना या प्रयत्न करना, या दुष्प्रेरण करना। अगर कोई ऐसा करता है तो मृत्यु दंड का प्रावधान उस पर लागू हो जाएगा। यह है, लेते हैं
भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना या प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना, ये कहलाया जाएगा धारा 121। अब वो ऐसा करता है तो वो आईपीसी जो मृत्युदंड है उसमें उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। दूसरा क्या है, जो भी भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, विद्रोह का दुष्प्रेरण करना, सरकार के खिलाफ विद्रोह का दुष्प्रेरण जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए। दूसरा क्या है, भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह का दुष्प्रेरण करें और ऐसी परिणाम में वो विद्रोह हो जाए, विद्रोह कारित हो जाए, तो उस कंडीशन में भी मृत्युदंड का प्रावधान होगा। ये है धारा 132। पहला क्या है, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, युद्ध का अभ्यास करना या युद्ध का दुष्प्रेरण करना, यानी उस दुष्प्रेरण मतलब उकसाना किसी को। दूसरा क्या है, विद्रोह के लिए उकसाना, और ऐसे उकसावे से अगर कोई विद्रोह हो जाता है तो उसमें भी मृत्युदंड का प्रावधान है हमारे देश में। तीसरा क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना यानी क्रिएशन करना, जिसके साक्ष्य से निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड हो जाए। ठीक है दोस्तों, मृत्युदंड हो जाए। यानी कि ऐसा साक्ष्य देना, ऐसा एविडेंस देना या ऐसा एविडेंस गढ़ना, उस एविडेंस से किसी निर्दोष व्यक्ति को भी फांसी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उस साक्ष्य देने वाले को, झूठे साक्ष्य देने वाले को भी मृत्युदंड होगा। चौथा है हत्या, यानी किसी की हत्या करना, ये कहा जाएगा 300 धारा में। दोस्तों एक बार हम बता के चले पहले ही कि मृत्यु जो सरकार, जो भी उच्चतम न्यायालय है, उसने कहा है कि मृत्युदंड विरले से विरले यानी कि रियरेस्ट ऑफ रियर केस में ही दिया जाना चाहिए। कोशिश हो सके कि वो मृत्युदंड न होके उसे आजीवन कारावास हो सके, वो जीवित रह सके, वो उसके जो उसने काम किया है, जो उसने अपराध किया है, वो उसका परिणाम अपनी आंखों से देख सके कि कैसे भुगत रहा है। इसलिए मृत्युदंड का जो प्रावधान है वो विरले से विरले यानी कि रियरेस्ट ऑफ रियर केस में दिया जाना चाहिए। हत्या में ऐसी हत्या जिससे समाज पर बुरा असर पड़े, ऐसी हत्या जिससे समाज पर बुरा असर पड़े, यानी कि वो हत्या करने का जो प्रक्रिया है वो क्रूरतम हो, यानी कि किसी के अंग भंग अलग कर देना, मतलब मारने के बाद किसी को अंग भंग अलग कर देना, किसी को जला देना, या हम कह दें कि जैसे एक केस हुआ कि उसको जलाकर भट्टी में डाल दिया गया था, उसके टुकड़ों को काटकर खा लेना, तो ये क्या है कि शैतानी विचारधारा है। अगर कोई ऐसा होता है तो ऐसे केस को रियरेस्ट ऑफ रियर केस माना जाता है, तो इन केसों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। अगला है पांचवा, बालक या पागल या उन्मत्त व्यक्ति को
के लिए प्रेरित करना। ये हमारा 305, यानी कि किसी पागल को यानी कोई नशे में और किसी के दुष्प्रेरणा से कोई अगर आत्महत्या कर लेता है इन तीनों में से, तो वो भी जो जिसने उकसाया है वो मृत्युदंड का भागीदार होगा। अगला है हमारा छठा, हत्या सहित डकैती। हत्या सहित डकैती, अगर ऐसी डकैती में किसी की हत्या कर दी जाए तो उसे भी जो डकैत हैं उनको भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इसमें कहेंगे हम धारा है 396, ये आपका होगा 6। अगला है इसमें जो आजीवन कारावास हो, यानी कि मैं हूं, मुझे न्यायालय ने आजीवन कारावास दे दिया है, अगर मैं दोबारा या किसी पैरोल पे आऊं या किसी और जमानत पे आऊं या किसी और कारण से बाहर आऊं और मैं किसी के जान से मारने की नियत से उस पर वार करूं या मारने का प्रयास करूं और ऐसे प्रयास में उसे कुछ चोट लग जाए गहरी, तो उस कंडीशन में भी उस मारने वाले को भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। कब? जब वो खुद जो आजीवन कारावास भोग रहा हो। आजीवन कारावास दोष सिद्ध द्वारा हत्या का प्रयास, यह है 307। ठीक है दोस्तों, यह है 7, एक 8वां और अध्याय लिख देता हूं मैं। अगले 8 में है क्या कोई एक्सटॉर्शन मनी मांगता है, यानी कि फिरौती के लिए, धन मांगने के लिए अगर कोई किडनैपिंग करता है, किसी बच्चे को किडनैप करता है, उस कंडीशन में भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। धन मांगने के उद्देश्य से व्यापरण। दोस्तों, एक होता है अपहरण और एक होता है व्यापरण। आगे वाली क्लास में हम पढ़ाएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, व्यापरण करने में या और अपहरण करने में। व्यापरण होता है बच्चों का, जो नाबालिग होते हैं उन्हें कहा जाएगा व्यापरण, यानी किडनैपिंग। किड माने बच्चा, किड माने बच्चा तब लगता है किडनैपिंग। ठीक है दोस्तों, आगे वाली क्लास में इन दोनों में जो अंतर होगा वो आपको बताया जाएगा। तो ये है हमारा 384 ए। तो अगर दोबारा देख लेते हैं, मृत्युदंड कब होता है? भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना हो या युद्ध करने का प्रयास किया गया हो या ऐसा करने का एक उकसाना दिया गया, दुष्प्रेरण किया गया हो, धारा 121। अगला है भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह का दुष्प्रेरण किया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए, उस कंडीशन में भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगला है मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि ऐसा झूठा एविडेंस देना या झूठा एविडेंस गढ़ना जिसके परिणाम स्वरूप किसी निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उस कंडीशन में भी मृत्युदंड देने का प्रावधान है हमारे देश में। यह हमारा अगला है चौथा, हत्या यानी कि मर्डर। ऐसी हत्या जो विरले से विरले उसमें आती हो, यानी कि एक समाज पर इसका बहुत बुरा असर पड़े, किसी के मारने के बाद किसी आंखें निकाल दी जाए या मारने के बाद उसको जला दिया जाए या मारने के बाद उसको जलाकर खा लिया जाए या जलाकर उसके पीस पीस करके फेंकवा दिए जाए, तो ऐसे आता है, कहते हैं विरले से विरले, यानी कि रियरेस्ट ऑफ रियर केस में भी उच्चतम न्यायालय ने कहा गया है कि ऐसे मामलों में फांसी का प्रावधान या मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। अगला है ऐसा बालक हो या पागल हो या कोई नशेड़ी व्यक्ति हो जो पूरी तरह से होश में न हो और उसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है और ऐसा आदमी कर लेता है, उस कंडीशन में भी
ऐसा करने वाले को मृत्युदंड दिया जा सकता है। धारा है 305। अगला है हत्या सहित डकैती। अगर डकैती डालने जा रहे हैं, अगर उसमें किसी का मर्डर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी मृत्युदंड का प्रावधान है हमारे देश में। धारा है 396। अगला है कि जो आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास है और आजीवन कारावास से आदमी दोष सिद्ध है, यानी कि मुझे आजीवन कारावास हो चुका है कोर्ट द्वारा। अगर मैं बाहर निकलकर या किसी पैरोल पे आकर मैं किसी को जान से मारने की नीयत से उसको वार करता हूं और ऐसे वार से उसे उपहति हो जाती है, यानी कि उसे ऐसी चोट लग जाती है, भयंकर चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी मृत्युदंड का प्रावधान है हमारे देश में। अगला है हमारा 8वां कि मुक्त धन मांगने के उद्देश्य से किसी का व्यापरण करना, यानी कि एक्सटॉर्शन मनी लेने के उद्देश्य से हम किसी को किडनैपिंग करते हैं तो उस कंडीशन में भी मृत्युदंड का प्रावधान है। तो ये हमारे मृत्युदंड कब दिया जा सकता है। अब पढ़ना है हमें आजीवन कारावास। आजीवन कारावास दोस्तों, अब तक हमारे दिमाग में यह है कि आजीवन कारावास सिर्फ 20 साल के लिए दिया जाता है, जिसमें 8 दिन जोड़ा जाता है, मतलब सिर्फ दिन का ही होता है, रात अलग जोड़ी जाएगी, यानी कि सिर्फ आपको 10 साल के लिए सजा मिलेगी। लेकिन ये गलत है। आजीवन कारावास ये होता है कि जब से जो बची हुई जिंदगी होगी, ताउम्र कहते हैं इसे, जो बची हुई जिंदगी होगी पूरी जब तक आदमी मरे जब तक उसको कारावास में ही रहना पड़ेगा, जेल में ही रहना पड़ेगा। ये होता है आजीवन कारावास। ये भी गंभीर प्रवृत्ति के जो अपराध होंगे उनमें दिया जाता है। अगला होता है कारावास। कारावास इसमें 2 प्रकार होता है, एक कठोर कारावास, एक खाली कारावास कहते हैं। इस कठोर कारावास में उस पर काम करना पड़ेगा, उसे इसे कहते हैं सश्रम। गड्ढे खोदने पड़ेंगे, पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, पानी लाना पड़ेगा, सब्जी बनानी पड़ेगी। तो इस तरह के जो काम वाले काम जो कारावास होंगे उन्हें कहेंगे हम कठोर कारावास। और जो ये काम न करने पड़े, कोई काम सिर्फ जेल में ही रहना हो, उसे कहेंगे हम कारावास या साधारण कारावास कह सकते हैं। साधारण कारावास। तो हमारा हो गया 3। अगला है हमारा संपत्ति का, यानी कि ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, और पहला है हमारा मृत्युदंड। चौथा है संपत्ति का जब्तीकरण। पहले होता था कि पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। कुछ सिर्फ 3 मामलों में संपत्ति का जो जब्तीकरण है संपत्ति का, उसका प्रावधान है। अब कौन कौन से प्रावधान है? तो पहला प्रावधान है, अगर कोई भारत सरकार का कोई मित्र राष्ट्र हो, भारत सरकार का कोई मित्र राष्ट्र हो, उसके वहां जाकर कोई लूटपाट करना। तो मित्र देश के मित्र देशों में जाकर लूटपाट। ठीक है दोस्तों, यह हमारा है 126, धारा 126। अगला है कि जो लूटपाट का जो सामान रखेगा, भाई यहां ने लूटपाट किया, मित्र देश के जो हमारे जो भारत के जो ऐसे देश होंगे जो मित्र होंगे, अगर कोई वहां लूटपाट करता है और उस लूटपाट के सामान को कोई अपने पास रखता है, लूटपाट के सामान को अपने पास रखना या छुपाना या खरीदना, तो ये कह जाएगा हमारा 100 धारा 127, सॉरी 27। 26 में क्या है
कि जो मित्र राष्ट्र हैं उनके यहाँ लूटपाट करना, और 127 में क्या है कि जो लूटपाट की बस्ती को अपने पास रखना, तो वो क्या जाएगा, उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तीसरा क्या है, जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे, जो लोक सेवक होंगे, अगर कोई विधि विरुद्ध उन्होंने संपत्ति खरीदी हो या उसकी बोली लगाई हो, लोक सेवक ने, किसी भी लोक सेवक ने अगर कोई संपत्ति विधि विरुद्ध तरीके से खरीदी हो या उसकी बोली लगाई हो, तो उस संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। लोक सेवक द्वारा विधिवत तरीके से संपत्ति खरीदना और बोली लगाना। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, मित्र देश में लूटपाट करना। दूसरा क्या है, उस लूटपाट की वस्तु को अपने पास रखना। तीसरा क्या है कि लोक सेवक द्वारा विधिवत तरीके से संपत्ति को अपने पास उसे खरीदना या उसकी बोली लगाना। यह हो जाएगा हमारा 169 में। ठीक है दोस्तों, हमारा होगा प्रतिदंड के कौन कौन से प्रावधान हो गए बता दिए आपको। आजीवन कारावास कब तक होता है बता दिएगा आपको। कारावास कब होता है, क्यों होता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा है संपत्ति का जब्तीकरण है, वो हो गया। अगला है जुर्माना। अगला है जुर्माना, यानी पांचवा जो प्रावधान है दंड का, वो है जुर्माना। अब जुर्माना कब होता है, जुर्माना के तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है खाली जुर्माना, एक होता है सिर्फ जुर्माना, एक होता है जुर्माना और सजा, एक होता है जुर्माना और सजा दोनों हो, एक होता है जुर्माना हो या सजा हो, दोनों में से एक हो, और एक होता है खाली जुर्माना। ये तीन तरह के जुर्माना होते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक। आशा करता हूं हमारा ये वाला जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसे जो बटन है घंटी का, उसे आप क्लिक कर दीजिए। और आपके जो भी कमेंट हो, हमें कमेंट लिख भेजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।